गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय यश त्रिवेदी पर। बहुत दिन से हम लोग पढ़ाई की बातें कर रहे थे, ठीक है। कुछ बच्चों के कॉल्स आए कि सर आपने कहा था ये जो है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, फॉर एनडीए, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक। तो बेसिकली आज ये जो वीडियो है, आज हम लोग पढ़ाई की बात तो नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन हाँ जो बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होगी और वो हमारे सफलता से, हमारी सक्सेस से और सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बात होगी, ठीक। चलिए फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा काम की बात करते हैं। बेटा जीवन में एक बात ध्यान रखना कि एक हरवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अगर इन शॉर्ट से इंग्लिश में कहें एक बार तो आता है ड्रीम्स आर नॉट दोज हु कम्स व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज हु डोंट लेट यू स्लीप, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हम बात करेंगे डिफेंस के बारे में। डिफेंस का मतलब ये है कि आज हम बेसिकली बात करेंगे एयरफोर्स और एनडीए और नेवी एसएसआर डबल ए के बारे में, ठीक। और जो मेन हमारा फोकस होगा वो मेन फोकस होगा एनडीए और एयरफोर्स को लेके, ठीक। जैसा कि जो बच्चे पढ़ते रहे उन्हें अच्छे से पता है कि हमारा 2 बार एनडीए क्वालिफाई हुआ, ठीक है, और दोनों बार हम एसएसबी से आउट हैं, ठीक। और एसएसबी से आउट होने का मतलब ये है कि 5 दिन भी नहीं रह पाए, हम दूसरे दिन आउट हो गए थे, ठीक है। अब वो हमने कभी तैयारी नहीं की एसएसबी की या कुछ भी समझे, ठीक है, खैर वो तो हमारी जर्नी है, बाद में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बेसिकली बात ये थी कि हमने जब तैयारी स्टार्ट की सन 2012 में हम आए। 2012 में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एनडीए निकाला, ठीक है, 2012 में बेटा हम आए थे। 2012 में हमने एनडीए का जो है पर्चा दिया, इम्तहान दिया। हमारे पास मुश्किल से 4 से 5 महीने थे, 4-5 महीने, ये 4 महीने हमने अच्छे से मेहनत की। 4 महीने अच्छे से मेहनत करने के बाद में हमने फिर उसका रिटर्न निकाला। रिटर्न जब निकाला तो इसके बाद में बहुत मतलब अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था कि जीवन में पहली बार कोई हमने परीक्षा पास की थी। और जो है लोग एक उस समय मिथ बना कर रखे थे कि एनडीए क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और बहुत बड़ी बात के साथ साथ और सबसे बड़ी बात ये होती कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चे के लिए, या एक देखा जाए तो एक नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे के, एक एवरेज बच्चे का जो हमारा जो एजुकेशन है वो एक एवरेज है, ठीक है। हम हमेशा मीडियोकर स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, और हमेशा यूपी बोर्ड से पढ़ाई की पूरी हमने, ठीक है। जिस बच्चे को सही से सारी चीज़ें नहीं पता है, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे के लिए एनडीए क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहला हमारा रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, ठीक। अब उसमें हमने कैसे तैयारी की थी हम आपको आज बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये आती है बेटा कि अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट चुनिए। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट का मतलब है कि अपना एक कैलिबर के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से आप एक चीज़, एक सब्जेक्ट अपना आप चुनिए। जैसे हमें पता था कि हमें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आज बहुत खुल के हम लोग बात करेंगे, बहुत खुल के बात करेंगे। हमें पता था कि हमें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था, एवरेज था, लेकिन मैथ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ठीक। तो मैथ में हमने कभी सारी किताबें ख़त्म ही नहीं की, ठीक है। हमारे समय में 6 किताबें इंटर में चलती थी, ठीक है, स्टैटिक्स, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और एक डायनामिक्स। तो 6 ऐसे 4-5-6 किताबें टोटल थी, ठीक है। तो उन 6 किताब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये 6 किताबें बेटा थी
इन 6 किताबों में ईमानदारी से बताएं, 6 की जो 6 किताबें थी उनमें से 1-2 किताबें तो हमने पढ़ी नहीं होंगी, और जो पढ़ी हैं उनको कभी पूरा पढ़ा नहीं होगा। क्यों? कि मैथ में बेटा इंटरेस्ट नहीं था। तो हमको पता चल गया था कि हमारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, हम कितना भी बेहतर करें तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अब बात आती है इंग्लिश की। तो एक हिंदी मीडियम का स्कूल का बच्चा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो सकती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बफेलो की स्पेलिंग भी उसे सही से नहीं पता होती है, ठीक है। ये हंसने का मुद्दा नहीं है, मतलब एक आपको हम बहुत सीरियसली बात बता रहे हैं। उसे बफेलो की स्पेलिंग बेटा सही से पता नहीं होती है, लेकिन फिर अब बात ये आती है कि मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। अब मैथ भी तो हमारी जा रही है, तो हमारे पास बचा क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इंग्लिश। अच्छा, हमने इंग्लिश को क्यों प्रेफर किया, आपको बता रहे हैं। उसका रीज़न ये था बेटे कि डिफेंस, आप ये समझिए कि एक बहुत पुरानी कहावत कही जा रही है डिफेंस के लिए कि इंग्लिश इज डिफेंस और डिफेंस इज इंग्लिश। मतलब अगर कुछ भी अगर है तो समझ लो कि इंग्लिश डिफेंस में कुछ भी है अगर, तो सर्वे सर्वा इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए डिफेंस बना हुआ है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप डिफेंस को भूल जाइए, ठीक है, सीधी सी बात ये, ठीक। और अब तो और ज़्यादा देखते हैं आप कि अब तो और ज़्यादा जो है एयरफोर्स में अब तो और ज़्यादा जो है इंग्लिश का दायरा बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी पहले हम एनडीए की बात कर रहे हैं। अब एनडीए में पहले से ही स्टार्टिंग से ही इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, क्योंकि एसएसबी में भी इंग्लिश अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपको देते हैं वो सब फिल इन करने के एक्सरसाइज वगैरह वो भी इंग्लिश में आपको देते हैं, इंग्लिश की ही एक्सरसाइज रहती हैं सब, ठीक है। इसके बाद में आपको इंग्लिश तो पेपर में आती है, तो हमने इंग्लिश को अपना हथियार बनाया बेटा, और इंग्लिश के लिए हमने मेहनत की, ठीक है। क्योंकि ये था हमारे पास में कि नहीं, इंग्लिश में ही सब कुछ जो भी करना है इंग्लिश में ही करना है, तो हमने इंग्लिश को अपना हथियार बना के इंग्लिश में मेहनत करना स्टार्ट किया और एनडीए हमने क्रैक किया, ठीक है। और एनडीए जो हमने क्रैक किया है बेटा, तो हमारा फर्स्ट उसमें जो है 50 में 46 मार्क्स थे, और जो सेकंड वाला दिया था उसमें हमारे 48 मार्क्स थे, ठीक है। तो और सच बताएं आपसे ईमानदारी से, तो हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश के दम पे ही हमने एग्ज़ाम एनडीए क्वालिफाई किया, ठीक। अब अगर आपने इंग्लिश को चुना है तो हम आपको कैसे बता रहे हैं कैसे आपको एनडीए को टैकल करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसकी मैथ स्ट्रांग है उसको, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करना है, पहली बात, ठीक है। पहली बात है जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग करना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है उसको एवरेज लेके जाना है। जैसे सपोज दैट आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आपको मैथ को और स्ट्रांग करना है। और बेटा मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी, ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। तो एक बार कहीं पे भी आप किसी भी संस्थान किसी भी कोचिंग से आप पढ़िए, इसके बाद में फिर आराम से उसको एक्सरसाइज करिए, कायदे से उसमें ड्रिलिंग करिए, तो मैथ को ऐसे आप मजबूत करेंगे। अब जिसकी इंग्लिश जिसको इंटरेस्ट नहीं है, लगता है एवरेज है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में मेहनत करके उसको ठीक ठाक एक लेवल पे पहुंचाना होगा। अब रुकिए यहीं पे, अगर हमने बोल दिया कि इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बेटा ये अटल सत्य है कि आपको डिफेंस भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा। आपकी मैथ में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन आपको मैथ से ज़्यादा इंग्लिश में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं दोगे तो फिर डिफेंस आपके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आप भूल जाएंगे अच्छे से, ठीक। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी, हम हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश आपको औरों से अलग खड़ा करती है। कंपटीशन में अगर आपकी देख लेते हैं, अगर गीदड़ों की जमात लगी हुई है तो अगर आप एक इंग्लिश वाला है उसमें तो शेर बन के बाहर निकलता है। बस सीधी सीधी बात आप ये समझिए कि सियारों की जमात में या गीदड़ों की जमात में अगर इंग्लिश अच्छी है तो वो जो एक इंग्लिश वाला है ना जिसकी अच्छी है वो बेटा शेर बन के निकलता है बाहर। ये बिल्कुल अटल सत्य है, आप बिल्कुल इसको हम प्रैक्टिकली हम जो भी बात बोलते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है कि बहुत प्रैक्टिकली बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश आपको औरों से अलग खड़ा करती है। और एक बात आप अच्छे समझ लें कि इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन होते हैं और आपके सामने जीता जाता है उदाहरण हम बैठे हुए हैं। हमने जीवन में जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ हासिल किया है वो इंग्लिश के दम पे हासिल किया है और इंग्लिश के दम पे ही आगे बढ़ रहे हैं और इंग्लिश के दम पे ही आज हासिल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है हमारी एक दो लोगों ने पूछा कि ज्वाइनिंग कब है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या कैसा है, ठीक है। उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। जब
हमारे साथ ऐसा कहीं कुछ होगा, ऐसी कोई जो है इंसिडेंट घटित होगा, तो सबसे पहले आप सब हमारी फैमिली हैं, हम आपको बहुत जल्दी जो है गुड न्यूज़ भी देंगे और जल्दी सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। उसका सारा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको मेन मुद्दा हम लोगों का ये है कि तैयारी कैसे करें, हमें कैसे विद इन टाइम सारी चीज़ें क्रैक करना है। अब हम आपको बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स समझा रहे हैं कि आप ये समझिए कि एनडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 महीने आपको चाहिए। जब 4 महीने में हम क्वालिफाई कर सकते हैं तो हमें लगता है कि 5 से 6 महीने सफिशिएंट होता है। आपको पता है कि एनडीए में जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश में हम लोग लगभग 4 से 5 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इवन हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 महीने एनडीए के लिए बहुत है। 4 से 5 महीने में ही एनडीए क्वालिफाई होता है। फिर से सुन लीजिए इस बात को, जो लोग मिथ बना के रखे हुए ना कि एनडीए बहुत हवा है, हवा बना के रखा है कि नहीं साल 2 साल में, नहीं, सिर्फ 4 से 5 महीने में एनडीए क्वालिफाई होता है, ठीक। तो आपको ज़रूरत ये है कि बेसिकली आपको बस इतना फोकस करना है कि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाना है, इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है। इंग्लिश में जो हम लोग जो हम आपको दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। इंग्लिश का लेवल जो है पेपर दे के आए अच्छे से पता भी, लास्ट जो पेपर हुआ है एनडीए का, उसमें जो बच्चे पेपर दिए हैं, जो हमसे पढ़ते रहे हैं, वो पूरा पेपर इंग्लिश का फंसा है, ये अच्छे से जानते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपको इंग्लिश में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़िए, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूँ, बिल्कुल छाती ठोक के पढ़ाता हूँ, प्रूफ के साथ पढ़ाता हूँ। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कुछ भी इधर उधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी और रिजल्ट आपके सामने होगा। देखो सीधी सी बात, हम कुछ भी मानते नहीं। हम आज अगर आपसे कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा चीज़ फंस रहा है, ये सब नहीं यार। हमने एक बार आपसे बोल दिया कि ऐसी बात है, अब सीधा सीधा हम रिजल्ट देखते हैं। मेरा मानना ये है कि पेपर में जाकर रिजल्ट देखना है, तभी सारी चीज़ें होंगी, बाकी और हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो बस हम सीधी बात ये जानते हैं कि रिजल्ट जब आप जाएंगे अच्छे से देखेंगे कि जो सर ने पढ़ाया है, जो भैया ने पढ़ाया है, पूरा फंसा है, वहीं से हमारी कैलिबर पता चलती है, सीधी सी बात, ठीक है। हमारी औकात क्या है, आप ये समझिए कि हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि अगर आप जाओगे पेपर में तो पेपर अगर फंसा है तो ही हमारी औकात है। सिर्फ एक टीचर का कैलिबर जो आप मतलब ये अगर कहें कि टीचर का कैलिबर क्या होता है, तो टीचर का कैलिबर सिर्फ इतना होता है कि अगर आप पेपर में जा रहे हैं, अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए किसी पेपर में आप बैठिए, कभी भी कोई पेपर उससे बाहर ना जाए, वो होता है इंग्लिश, ठीक है। वो पढ़ाना होता है और वही टीचर की कैलिबर, वही कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो बस आपको केवल हम पे विश्वास करना और अटूट विश्वास करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर आएगा तो आपको वो विश्वास सामने झलकेगा, पूरा झलकेगा, ठीक है। ये ईमानदारी के साथ हम कह रहे हैं, ठीक। तो बस इंग्लिश ऐसे आपको तैयार करनी है। अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको क्या करना है कि अदर सब्जेक्ट के लिए आपको जीएस के लिए एक लूसेंट बुक आती है, लूसेंट को आपको लेना है, हम उसी को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ये हम लूसेंट की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना। लूसेंट ले लो या अरिहंत ले लो, कोई भी एक बुक आप ले लो, लूसेंट या अरिहंत की। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए आपको जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको लगाना है, और एक बार जो आपकी इंटर की बुक्स हैं उनको एक बार अच्छे से देखना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, बस वहाँ से बाहर मैथ नहीं जाती, ठीक है। मैथ में जो बच्चे एवरेज हैं वो हमारी बात फिर से समझ लें, सिर्फ उनको जो आपकी इंटर की बुक्स है उतना लगाना है। इसके बाद जो एनसीईआरटी की बुक्स आती है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स लाना है, किसकी, फर्स्ट ईयर और इंटर की, अगर आपके पास टाइम होता है, ऐसा नहीं, फर्स्ट ईयर इंटर के आप एनसीईआरटी की बुक्स लाएंगे, ठीक है, हिंदी में भी आती है, आप उसको लगा डालेंगे। मैथ में बस कहीं पे भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। इंग्लिश के लिए आपको बता ही चुके हैं कि इंग्लिश के लिए जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना काफ़ी है, इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप चलेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 3 से 4 महीने 5 महीने में आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा अच्छे से। और जब एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा तो इसके बाद एसएसबी के लिए हम बताएंगे कैसे क्या आपको रिकमेंड करेंगे, वहीं पे आपका एसएसबी करनी है अच्छे से। और हम चाहते हैं कि बस सेना में आप अधिकारी बने, और सेना में अधिकारी बन के अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को और खुद को गौरवान्वित महसूस करें, अपने गाँव को, अपनी माटी को, ठीक है, एक पहचान दें
और साथ में अपना सीना चौड़ा करें, और साथ में जो है हमारे साथ भी आप जो है, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी अंदर से खुशी होगी और हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नहीं, हमारा स्टूडेंट आज जो है सेना में अधिकारी बन बैठा है। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एयरफोर्स के लिए बनाएंगे। मेन वीडियो, आज की वीडियो सिर्फ एनडीए के लिए थी, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एयरफोर्स के लिए बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है नेवी AA और इसके लिए बनाएंगे, AA और SSR की वीडियो होगी, और उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी SSC CGL प्लस CHSL के हम खास वीडियो SSC CGL और CHSL की बनाएंगे। ठीक है, और आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, इतना ही सिर्फ कर ले जाओगे, सफलता आपके बिल्कुल पास खड़ी होगी। ध्यान रखना, जीवन में एक बात जो है, एक बात कही गई है कि जीवन की विडंबना ये नहीं कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, जीवन की विडंबना ये नहीं कि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, बल्कि जीवन की विडंबना ये है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है, एक बात कही गई, असफलताएं तो आती जाती हैं, फेल्योर इज द मदर ऑफ सक्सेस। ठीक है, असफलताएं आती जाती हैं, असफलताएं आती रहेंगी, असफलताओं से आप सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस केवल इतना आपको करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हम चाहते हैं आप सभी सेना का हिस्सा बने, सेना में अधिकारी बने, और बस हम सबको गौरवान्वित महसूस करें। अभी तक के लिए बस अगला नेक्स्ट वीडियो एयरफोर्स का आएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।